हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। लेक्चर्स फॉर कॉलेज एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आई हैव मेड लेक्चर्स ऑन द फॉलोइंग हायर मैथमेटिक्स टॉपिक्स in Hindi, such as differential calculus, integral calculus, differential equation, linear programming, real analysis, abstract algebra, linear algebra, vector calculus and more topics जो important topic है मैथमेटिक्स के उनको भी मैं इसमें कंसिडर करूँगी। टुडे वी विल डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स पार्ट 1 इन डिफरेंशियल कैलकुलस। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट दिस, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एंड और मिनिमा, स्टेशनरी एक्सट्रीम सैडल पॉइंट्स, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे देखते हैं, Lagrange condition for maximum and minimum values of a function of two variables, working rule for maxima and minima, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम कैसे फाइंड करेंगे। कीवर्ड्स जो इस लेक्चर में यूज़ हुए हैं वो है हमारे स्टेशनरी एक्सट्रीम सैडल पॉइंट्स, लेग्रांजेस कंडीशंस, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। स्टार्ट करते हैं इसको। इंट्रोडक्शन अबाउट दिस लेक्चर इज़, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है, सच दैट इट इज़ कंटिन्यूस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन द नेबरहुड ऑफ देयर वैल्यू ए बी रेस्पेक्टिवली। अब फंक्शन की वैल्यू हम ए बी पॉइंट पर निकालते हैं, एफ ए बी कहेंगे उसे। ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई कब होगी, जबकि हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए एफ ए प्लस बी, बी ए प्लस एच, बी प्लस के, ए प्लस एच बी प्लस के पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन होगी एफ ए बी पर, ए बी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उससे, वट एवर बी दी रिलेटिव वैल्यूज़ ऑफ एच एंड के, पॉजिटिव और नेगेटिव। एच के जो है हमारे पास फाइनाइट है लेकिन बहुत छोटे नंबर हैं। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, टेलर्स एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस एच डी एफ डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स प्लस के डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई प्लस 1/फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डी स्क्वायर एफ डेल्टा स्क्वायर एफ ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच के डेल्टा 2 एफ ओवर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस के स्क्वायर डेल्टा 2 एफ ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। हायर ऑर्डर्स की टर्म्स आ जाएंगी इसमें। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एच डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स प्लस के डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई प्लस टर्म्स ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर। इसके बाद की हायर ऑर्डर की टर्म्स हमारे पास इसमें आएंगी। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा it is evident that there shall be a maximum or minimum for these values of x y for which this expression, ये जो expression है हमारी for all finite and sufficiently small positive negative value of h के लिए ये invariable sign h के जो है साइन इनवेरिएबल है, तो इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा हमारा मैक्सिमम या मिनिमम। नाउ the necessary condition for maximum or minimum value of this function, उसके लिए हमारी क्या necessary condition हो जाएगी, this terms equal to 0। ये हर एच के की वैल्यू के लिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एच के ये कब ट्रू होगी, जबकि डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। स्टूडेंट, ये जो कंडीशन है ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई की। इट इज़ ओनली नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। नाउ कम टू स्टेशनरी एंड एक्सट्रीम एंड सैडल पॉइंट्स।
ये हमारे क्या होते हैं? ए पॉइंट ए बी इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। इफ़ बोथ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये टू वेरिएबल हैं इसमें हमारे फंक्शन में, तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ही यूज़ होते हैं। ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई वैनिश एट दैट पॉइंट। ए स्टेशनरी पॉइंट विच इज़ आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट। ये जो हमारे जिस पर ये हमारे फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो जाते हैं वो हमारे स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। और इस स्टेशनरी पॉइंट ये हमारे मैक्सिमम भी हो सकते हैं या मिनिमम वैल्यू भी दे सकते हैं। और इन पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है। और ये पॉइंट हमारे एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएंगे कब? स्टेशनरी पॉइंट, जबकि उन पर फंक्शन की वैल्यू या तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। जो हमारे ये नोट करने की बात है, ए स्टेशनरी पॉइंट इज़ नॉट नेसेसरली एन एक्सट्रीम पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकले। सैडल पॉइंट, ए स्टेशनरी पॉइंट विच इज़ नाइदर मैक्सिमम और नॉर मैक्सिमम मिनिमम। ना तो उस पर मिनिमम पॉइंट हो मिनिमम वैल्यू हो, ना मैक्सिमम वैल्यू हो, तो वो हमारा सैडल पॉइंट कहलाएगा स्टेशनरी पॉइंट्स में से। अब हम फोर्थ है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन हम किस तरीके से जज करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। 1/a ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर ए बी माइनस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें ये टर्म तो हमारी होल स्क्वायर है। इस टर्म को अगर ये टर्म हमारी ग्रेटर देन है, देन फ्रॉम फर्स्ट द साइन ऑफ एक्सप्रेशन दिस विल बी दी सेम एज साइन ऑफ ए का जो भी साइन होगा उस पर ये हमारी डिपेंड करेगी। और अगर ये लेस देन ज़ीरो है तब हम इसमें कुछ कह नहीं पाएंगे कि ये क्या हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ कम टू लेग्रांजे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं आर एस टी। तीन टर्म करते हैं। आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी डेल्टा टू एफ ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर। एस आ जाएगा हमारा डेल्टा टू एफ ओवर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। और टी की वैल्यू है डेल्टा टू एफ ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर। व्हेन एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी देन सपोजिंग दैट द नेसेसरी कंडीशन हमारी क्या है? नेसेसरी कंडीशन अभी ऊपर डिस्कस करी थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो होने चाहिए एच एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी पर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन में एक्स की जगह हमने ए रख दिया और बी की जगह वाई की जगह बी रख दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू एफ ए प्लस बी, फंक्शन की वैल्यू बी प्लस के पॉइंट पर, और माइनस एफ ए बी विच इज़ इक्वल टू 1/फैक्टोरियल टू आर एच स्क्वायर प्लस टू एस एच के प्लस टी के स्क्वायर प्लस आर। आर जो है ये हायर ऑर्डर की टर्म्स हैं हमारे पर कंसिस्ट, आर कंसिस्ट टर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ एच के। ये जो हमारे जब हमारा ये केस फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हम इन टर्म्स को कंसिडर करके निकालते हैं। नाउ द सेकेंड डिग्री टर्म आर एच स्क्वायर प्लस टू एच के प्लस टी के स्क्वायर शैल ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ़, ये कब पॉजिटिव होगी? आर टी माइनस एच स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड आर इज also positive. Hence the Lagrange condition for minimum फंक्शन हमारा ये पॉइंट हमारा मिनिमम होगा, ये हमारी कंडीशन इस तरह की होनी चाहिए आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो एंड आर इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। इफ़ फॉर Lagrange condition for minimum is आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो व्हेन एंड आर जो है हमारा लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। बट थर्ड केस है इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन ज़ीरो देन देयर इज़ नाइदर अ मिनिमम और मैक्सिमम। और आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ज़ीरो है तो ये इसमें हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है।
नाउ वर्किंग रूल। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो अभी तक तो थ्योरेटिकल चल रहा था कि किस तरह से हम, अगर हमें ये थ्योरी समझ में आ जाती है तो हम अपने क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स वाई। फर्स्ट स्टेप में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई एंड सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशन आ जाएंगे, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो उसको ध्यान से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास पेयर मिलने चाहिए। देन ऑल दीज पेयर्स ऑफ रूट विल गिव स्टेशनरी वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स वाई। स्टेशनरी पॉइंट हम निकाल लेंगे ऊपर से और उन पर फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो हमें अब ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ये पॉइंट या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। सेकेंड स्टेप में हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमने एक पॉइंट कंसिडर करेंगे पहले। ऐसे जितने भी स्टेशनरी पॉइंट है सब पर हम वैल्यू चेक करेंगे इसकी। आर निकाल लिया डेल्टा टू एफ ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए वन वाई इक्वल टू बी वन पर। ऐसे ही एस की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा टू एफ ओवर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। टी निकालेंगे डेल्टा टू एफ ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए वन वाई इक्वल टू बी वन पर। कैलकुलेट करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब इससे चेक करेंगे। फर्स्ट केस, इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर इज़ नेगेटिव देन एफ एक्स वाई इज़ मैक्सिमम। आर नेगेटिव आ रहा है तो ये मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए वन वाई इक्वल टू बी वन पर। सेकेंड केस, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो एंड आर इज़ पॉजिटिव देन एफ एक्स वाई इज़ मिनिमम। इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर less than 0, fxy is neither maximum or minimum at x equal to a1 y equal to b1 पर। In this case the function z equal to fxy is stationary at x equal to a1 y equal to b1 but the stationary value f a b जो वैल्यू है वो ना मिनिमम है, मैक्सिमम है, ना ही मिनिमम है। तो ये पॉइंट हमारा सैडल पॉइंट कहलाएगा। और अगर हमारा ये ज़ीरो आ जाता है तो ये हमें फर्दर डाउटफुल केस होता है, इसमें फिर हम आगे की कैलकुलेशन इसमें करते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके जो नेक्स्ट इसका जो हमारा पार्ट 2 है उसमें मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी मैं इसमें, तो आप उसे भी देखिए और अपनी बुक को भी कंसल्ट करिए। स्टूडेंट, इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं, माय हैंड रिटन नोट्स, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।